कृपा दृष्टि कपि भालु निहारे, भे श्रम रहित राम बैठारे। सुनहु माँ एहि विधि रिपु मारे, सुर नर मुनि सब भये सुखारे। श्री राम जी के देखते ही वानर और भालुओं का श्रम दूर हो गया और सबको राम जी ने बैठाया। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार शत्रु मारे गए, जिसे देखकर देवता और मुनि सभी लोग सुखी हुए। अब सो सुनहु बुझाते ही केरी, खग जिमि गई लंक शर प्रेरी। मेघनाथ आंगन मह परी, बाण विद्ध शोणित सो भरी। राजति तहां सुलोचना वैसी, रति ते रुचिर रूप गुण जैसी। नाग सुता दस कंठ पतोहु, बासव रिपुति छमि वै जोहू। अब यह कथा सुनो, जिस प्रकार बाण की प्रेरणा से पक्षी की तरह वह भुजा उड़ती हुई लंका में गई। बाण से विधि और रक्त से भरी हुई मेघनाथ की वह भुजा आंगन में जा गिरी। वहां पर रति से सुंदर और गुणवती नागकन्या रावण की पतोहु मेघनाथ की स्त्री अत्यंत सुंदरी सुलोचना विद्यमान थी। हेम सिंहासन सोहति बाला, सेवई विद्या धरी त्रय काला। पूजहि विविध विनय करिताही, सुख प्रमोद को सकई सराही। वह बाला स्वर्ण के सिंहासन पर सुशोभित हो रही थी। तीनों काल में विद्याधरों की स्त्रियां उसकी सेवा करती थी। बड़ी विनय से पूजती, उसका सुख और आनंद कौन सरा सकता है। वहां मेघनाथ की भुजा ऐसी पड़ी है मानो सब सुख के वृक्ष की कांति हो। तब उस तरफ दासियों ने रुधिर निकलते हुए उस भुजदंड को देखकर कहा, आश्चर्यमय युद्ध हुआ है, जिससे अखंड का खंडन हुआ जान पड़ता है। तब उन सब सखियों के मुख से ऐसी बात सुनकर सिंहासन छोड़कर सुनैना उठी। स्त्री स्वभाव से उसकी धुकधुकी धड़कने लगी और अशुभ सूचक दाहिनी भुजा फड़कने लगी। वह मन में सोचने लगी कि राम और रावण में घोर युद्ध हो रहा है, जिसमें वीर धुरीण मेरे पतिदेव भी थे। उनसे कोई युद्ध नहीं कर सकता, परंतु विधाता की गति जानी नहीं जाती। इतना कहते हुए आप ही चली गई और पति की भुजा देखकर करोड़ों प्रकार से विलाप करने लगी। यह कंकण तथा मणियों से जड़ित मेरे पति की भुजा है, दूसरे की नहीं। देखती है पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसके प्रभाव को पहले ही से जानती थी कि 12 वर्ष तक जो नींद, स्त्री और भोजन का त्याग करेगा, उसी के हाथ से मेरे पति की मृत्यु होगी। यह विचार कर मन में दृढ़ता से बोली कि मैं पतिव्रता स्त्री हूं, अतएव तुम अपने हाथ से लिखकर मेरी दुविधा को दूर करो। यह सुन भुजा ने हाथ फैला दिया। उसके रुख को समझकर एक सखी उठ दौड़ी और तुरंत ही खड़िया खोज कर ले आई तथा हाथ पर रख दी। तब वह हाथ मणि रचित आंगन में लक्ष्मण की सुंदर कीर्ति लिखने लगा। यदि 100 करोड़ वर्ष तक भी निद्रा, नारी और भोजन त्याग करे, तो भी उसकी महिमा छोटी ही है। वे नाश न होने वाले, अखंड और सबके अंतर में वास करने वाले हैं, जो उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए त्रिगुण रूप धारण करते हैं, जो काल के भी काल हैं और जिनका सुयस सरस्वती और शंकर भी वर्णन करते हैं, जो सेवकों के लिए नाना प्रकार के शरीर धारण करते हैं और जिनका नाम भवसागर पार करने के लिए पुल के समान है, ज्ञान ही जिनका वचन और विचार ही श्रेष्ठ बुद्धि हैं। कोटिकल वर्णत निगम, अगम जासु गुणनाथ। तम शरीर जड़ जीव बिनु, किमि वर्णे लिखि हाथ। जिनके गुणों की कथा शास्त्र करोड़ों वर्ष तक वर्णन न करके पार नहीं पा सकते, उनके गुणों को यह जड़ शरीर बिना प्राण के केवल हाथ द्वारा कैसे वर्णन कर सकता है।
मम शिर गयों जहां रघुराई, तब प्रतीति लगी भुजा पठाई। एहि विधि लिखी सकल भुजवाता, परी भूमि तब अति विकलाता। मेरा शिर श्री रामचंद्र जी के पास गया है, तुम्हारे विश्वास के लिए भुजा यहाँ भेजी है। जब सारी बातें भुजा ने लिख दी, तब अत्यंत व्याकुल होकर सुलोचना पृथ्वी पर गिर पड़ी। भुजा की लिखी सत्य बात बांचकर तथा राम और लक्ष्मण के परमार्थ को जानकर भी स्त्री स्वभाव से सखियों की पंक्ति में मिलकर सुलोचना विलाप करने लगी। सुलोचना अपने पति के गुण पराक्रम, शील और बाहुबल को कहकर रोने लगी। जिस भुजा के बल से इंद्र भाग गया था, वह भुजा आज समर भूमि में सोई है। मणिगण, आभूषण और वस्त्र त्याग पृथ्वी पर लौटती हुई हाथों से सिर पीटने लगी। वह शोक रूपी नदी में डूब गई। इस महान विपत्ति को किसके पास कहूं? क्षण भर के लिए किसी सखी द्वारा प्रबोध होता था, पुनः शोक रूपी प्रचंड अग्नि में जलने लगती, बार बार उठती और गिर पड़ती तथा पति के बल को सराहते हुए रोने लगती थी। उसमें से एक चतुर सखी ने समझाकर कहा, हे पतिव्रते, शोक को त्याग कर उचित कार्य करो, तुम तो बुद्धिमती हो। सुनी कह सहसानंद तनु जाना, सत्य कह तुम सखी सुबाता। विधि निर्मित मोह कहाँ दुख लाहू, सुख परिपूर भवन सब काहू। यह सुनकर सुलोचना बोली, हे सखी, तुम सत्य कहती हो। यद्यपि सभी सुखों से मेरा घर परिपूर्ण है, तथापि विधाता ने मेरे प्रारब्ध में दुख ही बनाया है। अब विजय राम और लक्ष्मण की हुई और सुयस सब बानरों ने पाया। विभीषण ने कुल का कलंक लिया, ऐसा कोई भी कुल के लिए कुठार रूप न देखा और न ही सुना गया। छूटी बंदी सब सुरगण केरी, निज निज पुरन दुहाई फेरी। मुनि पुलत्स्य कर भाकुल नाशा, अब रवि शशि सुख करहि प्रकाशा। अब देवताओं के वंदन छूट गए, उन्होंने अपने अपने पुर में दुहाई फिरवा दी। पुलत्स्य मुनि का कुल नष्ट हो गया, अब सूर्य तथा चंद्रमा सुखपूर्वक प्रकाश करेंगे। अग्नि भी दुख छोड़ तेजवंत हो गया, आज पवन भी अपने सुख से चलेंगे। आज पृथ्वी, आकाश, समुद्र निर्मल हो जाएंगे और इंद्र अपने राज्य में स्वच्छंद विहार करेंगे। अब यमराज, कुबेर, दिक्पाल, देवता, मनुष्य और सर्प सभी प्रसन्न होंगे तथा दुख छोड़कर सुंदर यज्ञ भाग को खूब पेट भर खाएंगे। इतना कही मंदिर कहाँ आई, देखत मणिगण धन बहुताई। सुरपति भवन सुपट तर नाही, जहां रिद्धि सिद्धि तनु धरे कामाही। इतना कहकर वह अपने मंदिर में आई, जहां पर मणिगण और बहुत सा धन भरा हुआ था, जिसकी तुलना इंद्र भवन भी नहीं कर सकता, जहां पर रिद्धि सिद्धि कार्य करती थी। उस संपत्ति को देखकर भी उसे प्रेम न हुआ, केवल पति के चरणों में मन लगा था। वह मणिगण, आभूषण, वस्त्र, गौ, पृथ्वी, हाथी, सोना और हीरे सब प्रकार के दान देने लगी। मणियों से जड़ित सुंदर पालकी बना उस पर भुजा को उसकी पोशाक बना कर चढ़ाया और देवताओं को भी दुर्लभ सुख देने वाले घर को त्याग कर आप भी उस पालकी पर आकर चढ़ गई। जैसे ही विरागी विषयों को त्याग देते हैं, वैसे ही उसने सब त्याग कर पति के चरणों में मन लगा दिया। जो तोता और मैना सुलोचना ने सोने के पिंजरों में रखकर पाला और पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कहते, सुलोचना कहाँ है? पक्षियों के ये मधुर वचन सुनकर धैर्य छूट जाता था। जब इस प्रकार पशु पक्षी व्याकुल हो उठे, तो औरों की दशा मैं कैसे वर्णन करूं? प्रजागण आतुर होकर साथ जाने लगे, उनके प्रेम में उमड़े नेत्र आंसुओं से भर गए। नगाड़े, ढोल, तुरई, भेदी आजी बाजे बजने लगे। लंका के रहने वाले तथा रावण के कुटुंबी पालकी को घेर कर साथ चलने लगे। देखि भीर दस कंधर द्वारे, सजग हो सब वीर प्रचारे। जाना कटक रिपुन कर आई, अस्त्र शस्त्र कर धरऊं बनाई।
तब रावण ने द्वार पर भीड़ हुई देखकर सब वीरों को सजग होने के लिए प्रचारा और शत्रु की सेना को आते हुए जानकर सबको हाथों में अस्त्र शस्त्र संभालने के लिए कहा। श्रेष्ठ वीर धनुष चढ़ाकर कमर में तरकस बांधते, हाथ में ढाल तलवार लेकर सजते थे। कोई कोई तोमर फरसा, प्रचंड गदा, तीक्ष्ण शूल और शक्ति लेकर क्रोध में भरे खड़े हो गए। वे भयंकर वीर राक्षस रावण की विजय सुनाते और गर्जते तथा ललकारते हुए आने लगे। जब बहुत ही निकट पालकी आ गई, तब उसे पहचानकर सब योद्धा बहुत लज्जित हो गए। तब तीनों लोक में धन्य सतियों में नाग की कन्या को देखकर सबने जुहार प्रणाम किया। जब द्वारपाल ने सुलोचना के आने का समाचार रावण को सुनाया, तब आज्ञा हुई कि पुत्री को यहां बुला लाओ। उसी समय सुलोचना ने आकर रावण की चरण पकड़कर सिर नवाया और मेघनाद की भुजा सामने रखकर वह करुणा युक्त वचन कहने लगी। तुम्हीं अछत अस दशा हमारी, सुख तजी भयों शोक अधिकारी। नभ मारग भुज मम ग्रह परी, बान विद्य शोणित तनु भरी। तुम्हारे रहते ही हमारी यह दशा हो गई कि सब सुख क्या त्याग कर मैं शोक की अधिकारिणी हुई। यह बाण से विद्य और खून से लिप्त भुजा आकाश मार्ग से आकर मेरे घर में गिरी है। भुजा देखकर मैं बहुत डर गई, फिर संदेह जानकर हाथों में खड़िया दी। इसने राम और लक्ष्मण की सारी कथा क्रम क्रम से कह सुनाई। ठगी सी रही बांची गुन गाथा, जरऊ संग जो पावों माथा। रन कबंद भुज मम ग्रह आई, सिर तहाँ गयों जहां रघुराई। उनके गुणों की कथा सुनकर मैं ठगी सी रह गई। यदि पति का सिर मिल जाए तो उसी के संग में जल जाऊं। धड़ संग्राम भूमि में भुजा मेरे घर और सिर राम जी के पास गया है। करिए जतन मिले मोहि सीसा, तुम समर्थ निश्चर कुल ईशा। सुनत कुलिस मम सम गिरा बदू की, जीवन आश दशानन मुकी। तदपि धीर धरी करत प्रबोधा, कहूं जग मो समान को जोधा। हे राक्षस कुल के स्वामी, आप ऐसा यत्न करिए जिससे मुझे शिर मिल जाए। पुत्रवधू की यह वाणी सुनकर रावण ने जीने की आशा त्याग दी। तथापि धैर्य धर समझाता है कि भला कहो तो मेरे समान संसार में योद्धा कौन है। कहो तो राम लक्ष्मण सुग्रीव, नल नील द्विविद, हनुमान विभीषण और जामवंत सबको मारकर अति शीघ्र ही उनके शिर को ले आऊं। अब लगी रहूं भरोसा भारी, कुंभकर्ण घननाद सुरारी। महु आज लगी कीन न जूझा, इन सब कर पुरुषार्थ बूझा। अभी तक तो कुंभकर्ण और मेघनाद का बड़ा भरोसा था, इसी कारण आज तक मैंने संग्राम नहीं किया, परंतु इन सब का पुरुषार्थ देख लिया सो वे तो मनुष्य और वानरों की मार से मर गए, जिसे सुनते हुए मुझे लज्जा आ जाती है। उनकी वीरों में कौन सी गिनती है जिनकी बड़ी दुर्दशा बंदरों ने कर डाली। हे कुलवधू, शोक छोड़ दे, मुझे उनके समान न समझ। हे पुत्री, 4 घड़ी विलंब और करो और मेरा भी पराक्रम देख लो। बिना प्रयास बिना विलंब के तेरे शत्रुओं का सिर काट ले आऊंगा। जीव अपने पूर्व जन्म के भोगों को भोगता है, नहीं तो क्या राक्षसों को बानर मारते। जो सुमेरु पर्वत को उखाड़ने वाले और पृथ्वी को मुट्ठियों में धारण करने वाले थे, उन राक्षस वीरों को मच्छरों के बच्चों की तरह वानरों ने मार दिया। नीच काल की टेढ़ी गड़ी गति जानी नहीं जाती। यह सुनते ही क्रोध से भरी सुलोचना बोली, क्योंकि हृदय में शोक रूपी वृक्ष जम गया था। वह रावण के समाधान को नहीं मानती, उसे व्यर्थ का प्रलाप सुनकर संतोष नहीं हुआ। नरवानर पुरुषारथ देखत, बड़ा प्रताप छोट करी लेखत। कूदी सिंधु कपि लंका जारी, लघु करी मानत ताहि सुरारी। वह बोली, आप मनुष्य और वानरों का पुरुषार्थ देखकर भी उन बड़े प्रभाव वालों को छोटा करके मानते हैं। हे सुरारी,
जिसने समुद्र लांघकर लंका को जलाया, उसे तुम छोटा मानते हो। कुंभकर्ण अतिकाय महोदर, मम पति गिरेऊं समेत सहोदर। तेहि रिपु चहै दशानन जीती, देखिए महामोह की रीति। कुंभकर्ण अतिकाय महोदर और मेरा पति भी भाइयों सहित जूझ गया। ऐसे शत्रु को तुम जीतना चाहते हो, तुम में महान मोह की रीति दिखाई दे रही है। अब यदि उत्तर दूं तो पातक होगा, विषाद करने से सर्वस्व जाता रहेगा। यदि राज्य फिर आ भी जाए तो मुझे कार्य नहीं, क्योंकि बिना पति के सर्व सुख नरक के साज है। रावण से ऐसा कहकर सुलोचना उठकर मंदोदरी के पास चली गई और चरण पकड़कर रोकर अपनी सारी शोक कथा कह सुनाई।